So you may start now, okay? Good morning, everyone. My name is Jansingh Chauhan, and I'm studying in class 10th B. So, thank you. आप लोग अपना समय निकाल के मेरी स्पीच सुनने के लिए आए। और आज सब लोग जानते हैं कि आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज महात्मा गांधी का जन्मदिन है। और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमें उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहिए, जिसका इंडिया की जो करेंसी है रुपीज, उसमें उसका फोटो हो। उस व्यक्ति के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। तो आज मैं आपको इसी बारे में बता रहा हूँ, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। टेंशन मत लेना, हिंदी में ही है, इंग्लिश वाले बाद में समझाएंगे। अगर आपको इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं हिंदी में समझा रहा हूँ। तो महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में पूरबंदर के एक छोटे से गांव में हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। सो उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और उनकी माता का नाम था पुतलीलाल भाई गांधी। और सो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी का नाम, पहले आप ये देख लीजिए कि महात्मा गांधी का नाम महात्मा क्यों रखा गया। हम लोग सबको बताते हैं महात्मा गांधी, और फिर हम लोगों को ये जानना चाहिए कि महात्मा गांधी का नाम महात्मा क्यों रखा गया। जब महात्मा गांधी ने अपना सब कुछ खत्म कर दिया था, मतलब जो आंदोलन हो चुके थे, हमारा देश आजाद हो चुका था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उन्हें एक पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने उसको महात्मा जी गांधी करके संबोधित किया था। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ये बहुत से लोग जानते होंगे कि उनके पिता का नाम करमचंद गांधी है, लेकिन उनके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। तो उनके पिता ने 4 शादियां करी थी। 4 शादी में उनकी 3 वाइफ, पहले उनकी डेथ हो चुकी थी जल्दी। सो जो गांधी जी थे वो अपनी, जो उनकी चौथी वाइफ थी, 4th वाइफ थी, उनके बेटे थे। तो गांधी जी हुए एक छोटे से गांव में। फिर जो जो पूरबंदर गांव था, उसी में गांधी जी ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी। हाई स्कूल कंप्लीट करा सिर्फ 11 साल की उम्र में। मैं तो 13 साल का हूँ, मैं तो अभी 10th क्लास में पढ़ रहा हूँ, 13-14 साल का हूँ। सो फिर वो उनके जो पापा थे, मतलब जो करमचंद गांधी जी थे, उन्होंने अपना वहां से लेफ्ट कर दिया, वहां से शिफ्ट हो गए और फिर वो राजकोट आ गए। राजकोट में जब उन्होंने अपना स्टार्ट किया तो उनकी 13 साल में शादी हो चुकी थी। 13 साल में शादी हो चुकी थी, तो उनकी वाइफ का नाम था कस्तूरबा। सो फिर उनकी 13 साल में शादी हुई और उनका 1869 में उनका एक पहला बच्चा पैदा हुआ। लेकिन उसकी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, इसलिए उन्हें फिर थोड़ा दुख भी हुआ। फिर 18 साल की उम्र में उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी। बहुत लोगों ने उन्हें फोर्स किया, जैसे कुछ आपके भी भैया वगैरह होंगे, उन्हें भी कुछ किसी ने फोर्स किया होगा कि अगर आपको और पढ़ाई करनी है तो आप इंडिया के बाहर जाके करें। फिर जब वो इंडिया के बाहर जा रहे थे तब उनका एक और बच्चा पैदा हुआ, जिनका नाम था हरीलाल हरीलाल हुआ। लेकिन उन्होंने उतना उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो अपनी पढ़ाई करने के लिए वहां पर चले गए इंग्लैंड। इंग्लैंड में उन्होंने अपनी एक पब्लिक स्पीकिंग ज्वाइन करी। पब्लिक स्पीकिंग सब लोगों को स्टार्ट होती थी, जैसे बोलने में मेरे को भी होती थी, आप नहीं होती। अगर होती तो फिर मैं आपके सामने नहीं आता था। उन्होंने वहां पर ज्वाइन करा इंग्लैंड में, उन्होंने अपनी लॉयर की एजुकेशन कंप्लीट करी। सो फिर मैं आपको बताऊं, बहुत लोग बोलते हैं गांधी जी ये साउथ अफ्रीका घूमने के लिए गए थे, ये करने के लिए गए थे। ऐसे ऐसे मत लेना। कुछ लोग होते हैं जिन्हें बस थोड़ी जानकारी होती है, थोड़ी जानकारी में वो लोग अपना बस पूरा कुछ भी मतलब बोल देते रहते हैं। बोलते हैं कि गांधी जी वहां पर पढ़ने के लिए गए थे, ये करने के लिए गए थे, इसलिए थोड़ी जानकारी हो अगर है तो कोई कुछ मत बोला कर। गांधी जी को वहां साउथ अफ्रीका से ऑफर आया था जब उन्होंने अपनी इंग्लैंड की लॉयर की पढ़ाई कंप्लीट करी थी। फिर वो साउथ अफ्रीका भी गए। साउथ अफ्रीका में उन्होंने अपना काम वाम किया। फिर जब उन्हें जल्दी पहुंचना था जहां से उन्हें ऑर्डर आया था, फिर उन्होंने अपनी ट्रेन ली, उसमें ट्रेन में फर्स्ट क्लास का टिकट लिया। और ये शायद 9th क्लास में चैप्टर होगा, 10th क्लास में भी है, जो अपार्थी सिस्टम होता था। जैसे मतलब जो काले लोग होते थे और जो व्हाइट लोग होते थे, तो व्हाइट लोग ने अपना मतलब जैसे गुलाम बना के रखते थे। तो गांधी जी भी अपने सादा सिंपल रहते थे। गांधी जी भी सादा सिंपल रहते थे और गांधी जी भी धोती कुर्ता पहनते थे। सो फिर वहां पर गए वो लोग, उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया। फर्स्ट क्लास का टिकट लिया तो जो वहां के लोग थे, उनका भी ब्रिटिश शासन था, उन्होंने भी उनको बहुत मारा, अत्याचार करा। उन्होंने बहुत मारा तो उनके चोट भी लगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं 3rd क्लास में नहीं जाऊंगा, मैंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया है। फिर उन्होंने पहले वहीं से ठान लिया था कि अब वो ये पहले सिस्टम खत्म करेंगे, फिर वो अपना इंडिया में जाके करेंगे। फिर उन्होंने इंडिया में बहुत से आंदोलन चलाए आके, बहुत आंदोलन चलाए, लेकिन मैं आपको कुछ आंदोलन के बारे में बता देता हूँ जो छोटे छोटे आंदोलन है। नमक सत्याग्रह आंदोलन, ये तो आप सबको पता ही होगा। तो उन्होंने जैसे सब लोग, उन्होंने सोचा भाई नमक तो सब खाते हैं यार, नमक में कौन टैक्स लगाएगा। नमक पर जैसे ब्रिटिश ने टैक्स लगाया था, तो उन्होंने वहां से जैसे साबरमती आश्रम से उसे डांडी मार्च भी कहा जाता है, डांडी मार्च से शुरू किया।
उन्होंने और भी बहुत लगाए थे। जो लास्ट आंदोलन था उनका भारत छोड़ो आंदोलन, वो शुरू हुआ था जब अपना विश्व युद्ध चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था 1842 को। 1842 को उनका ये सारा हुआ, तो उन्होंने बोला कि ब्रिटिश भारत छोड़ो। उनका ये आंदोलन हुआ था। वैसे सबसे इम्पोर्टेंट था उनका जो उन्होंने बंद कर दिया था। ये सभी ने सुना होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बहुत लोगों ने सुना हुआ है। तो उसमें आपको पता है कि उस वजह मतलब एक ग्राउंड में हुआ था और वो पूरा ग्राउंड क्लोज करके ब्रिटिशों ने फायर कर दिया था, ओपन फायर कर दिया था, जिससे बहुत लोग मरे थे। तो उन्होंने वो आंदोलन बंद कर दिया था। तो मेरा बस आप में एक छोटा पॉइंट और बताऊंगा। गांधी जी ने अकेली शुरुआत करी थी, पहले उनके साथ कोई नहीं था। तो मेरी भी बहुत सारे दोस्त है, तो मैं उनसे बात करता हूँ, तो कभी कभार मैं उसको कुछ बोलता हूँ तो वो बोलते भाई तू अकेला कुछ नहीं कर पाया। मैंने बोला यार कोशिश तो कर रहे हो, इसलिए बोलते हैं कि आप कोशिश तो करो, अकेले हो तो क्या होगा, कोशिश तो करो थोड़ा। कुछ 5-6 लोग होंगे, कुछ ज्यादा होंगे, अकेले होगे तो कोशिश तो करो, पहली हार मान जाओगे तो कुछ होगा ही नहीं, इसलिए बोलते हैं। और गांधी जी का जन्मदिन है, तो आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो कोरोना वायरस चल रहा है उसकी वजह से हम लोग मना नहीं पा रहे हैं, जैसे मतलब हर साल हम लोग मनाते थे अपने स्कूल में। तो थैंक यू। जय भारत, जय हिंद। ओके, थैंक यू जयंत। ओके, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया अबाउट गांधी जी। नाउ आई इनवाइट नव्या टू टेल यू समथिंग अबाउट सम अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट गांधी जी। सो नव्या, यू आर ऑन। ओके, यू कैन गो ऑन। So, hello everyone. It's me Navya from class 10th. So, आप में से बहुत लोग मुझे जानते होंगे और बहुत नहीं जानते, तो मैं बता दूं मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ और मेरा नाम नव्या जैन है। तो आज मैं आप सभी को कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगी या कुछ ऐसी नॉलेज दूंगी जो आम इंसानों को गांधी जी के बारे में नहीं पता होती। हम जब भी गांधी जी का नाम लेते हैं तो हमारे मन में सबसे पहली इमेज ये बनती है कि गांधी जी एक बहुत होशियार इंसान होंगे, उन्हें किसी चीज से डर नहीं लगता होगा, वो हर चीज में एक्सपर्ट होंगे। पर ऐसा नहीं है। जैसे हमें बचपन से या बड़े होकर कभी ना कभी किसी से डर लगा है, किसी सब्जेक्ट से डर लगता है, कोई सब्जेक्ट नहीं पसंद होता किसी को, साइंस, हिंदी, मैथ्स। तो आपको पता है कि गांधी जी भी, उनको ज्योग्राफी सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं था। वो ज्योग्राफी में उनको ज्योग्राफी पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद था, पर बाद में उनने उसमें मेहनत करी। और इससे अपन को ये सीख मिलती है कि पसंद ना पसंद होने से कुछ नहीं होता। हमें जो चीज नहीं पसंद है उसमें और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, ताकि हम उस जो अपनी कमी है उसको अपनी खूबी में बदल सके। गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में तो हम सभी ने सुना है। तो वो गांधी जी के 3 बंदर उनके पास आए कहाँ से? तो वो गांधी जी के 3 बंदर उनको एक चाइनीज विजिटर ने दिए थे, और वो गांधी जी को इतने पसंद आ गए थे कि गांधी जी उनको इतना संभाल के रखते थे, किसी को छूने नहीं देते थे। और इसलिए गांधी जी के नाम, जब भी हम गांधी जी को याद करते हैं तो वो 3 बंदर हमेशा याद आते हैं। आप सभी को किसी न किसी चीज से डर लगता है। किसी को इंसेक्ट से लगता है, किसी को पानी से लगता है, किसी को हाइट से। तो गांधी जी को भी डर लगता था। गांधी जी को लगता था अंधेरे से डर। बचपन में गांधी जी अंधेरे से इतना डरते थे कि वो बड़े होने के बाद भी 10 साल की उम्र तक अपने माता पिता के साथ सोते थे, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि अंधेरे में उनको कोई भूत ले जाएगा। और एक दिन की बात है, जब गांधी जी घर में अकेले थे और उनके माता पिता कहीं गए थे, तो जैसे ही अचानक से बिजली चली गई, लाइट चली गई। उसके बाद वो इतने डर गए, उन्होंने अपनी मेट को बहुत आवाज लगाई कि ना मुझे कोई है, मुझे बचा लो, कोई लाइट लेके आओ। पर उनकी मेट भी घर में नहीं थी, और वो इतने डर गए कि वो डर के एक कोने में बैठ गए। फिर उनको लगा कि गेट पे कोई ठकठका रहा है, कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने सोचा कि देखूं मैं कौन है, पर वो इतने डरे हुए थे कि वो हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने बहुत हिम्मत करी, वो उठे, राम 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 भगवान का नाम लिया, और उस दिन से फिर उनको कभी किसी चीज से डर नहीं लगा। तो इससे सीख ये मिलती है कि डर सबको लगता है, पर अपन को अपने डर से जीतना है। क्योंकि कमियां सबके अंदर होती हैं, पर जरूरी नहीं कि वो हम अगर हम चाहें तो वो कमियां ही रहेंगी, और हम चाहें तो वो अपनी खूबियां भी बन सकती हैं। तो अपनी हर कमी को अपनी खूबी में बदल दो। शुक्रिया। दैट्स वेरी वंडरफुल जो नव्या ने बताया कि हमें अपने डर पर काबू होना चाहिए, हमें डर से सीखना चाहिए, हम अपने जो भी कमियां हैं उनको भरना चाहिए, और उनसे बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। ओके,
So now I invite Vaishnavi to tell you the most important very important quotes of the life of Mahatma Gandhi ji. Okay, so Vaishnavi, you can go on. Yes, sir. A very, very good morning to all. Thanks for being here today. I am Vaishnavi from class 10. I am here today to talk you about some famous and motivational quotes of Mahatma Gandhi. जैसे कि आपको पता है कि महात्मा गांधी जो हैं वो अपनी बातों के लिए, सिर्फ बातों के लिए भी नहीं, अपने कामों के लिए बहुत फेमस है। तो जो उनकी आज मैं आपको उनके बारे में उनके कोट्स बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहला कोट ये है, फ्रीडम इज नॉट वर्थ हैविंग इफ इट डज नॉट इंक्लूड द फ्रीडम टू मेक मिस्टेक। इट मीन्स कि अगर आपको गलती करने के लिए फ्रीडम नहीं मिलेगी, स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, तो फिर ऐसी स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि गलती करने के लिए भी फ्रीडम चाहिए होती है। तो जैसे कि आपको पता है कि गांधी जी ने कहा है कि अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम उस गलती से सीख के ही हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे? तो उन्होंने बोला है कि जैसे कि हर चीज के लिए हमें फ्रीडम मिलती है, इसलिए हमें गलती करने के लिए भी एक फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे? इसलिए उन्होंने बोला है कि अगर हमें गलती करने के लिए फ्रीडम ना मिले तो इससे अच्छा फ्रीडम ना हो तो बहुत अच्छा है। So the second quote is, you are one is willing to learn, she can always do so from his mistake. That means जो व्यक्ति कुछ अच्छा करना चाहता हो या कुछ अच्छे काम करना चाहता हो, वो अपनी बुराइयों से भी बहुत कुछ सीख सकता है। So the third quote is, live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever. That means जिंदगी का हर दिन हमें ऐसा जीना चाहिए जैसे कि वो हमारी जिंदगी का आखिरी दिन। हमें अपना हर दिन बहुत अच्छा बनाना चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं कि आज हम ये काम नहीं कर रहे, हम बाद में करेंगे। हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमें वो काम आज ही करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कल हो ना हो। तो गांधी जी ने इससे हमें ये बताया कि जो चीज आपको कल करनी है वो आज हम करें, आज ही वो चीज करें और खुल के हमेशा जीना चाहिए। और बस। And the fourth one is, a wise man always thinks before he acts. A foolish man always acts before he thinks. इसका मतलब है कि जो इंटेलिजेंट पीपल है, जो समझदार लोग हैं, वो कुछ करने से पहले सोचते हैं, और जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो सोचने से पहले ही कर देते हैं, फिर वो पछताते हैं कि हमने ये ऐसा क्यों किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। So that's it. Thanks for listening. Okay, so very wonderful. These were some of the famous quotes by Mahatma Gandhi ji, and it is rightly said कि the future depends upon what we do in the present. जो आज हम करेंगे यही हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो फ्यूचर के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, बट प्रेजेंट में लिव करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रेजेंट को आप सुधारिए, फ्यूचर अपने आप सुधर जाएगा। ओके, सो नाउ आई इनवाइट अन्वेषा टू टेल यू समथिंग अबाउट द ड्रीम्स ऑफ महात्मा गांधी जी। सो अन्वेषा, यू आर ऑन। Hello everyone, good morning to all. I am Anvisha Gupta from class 10C. Here I am speak about the dreams of Mahatma Gandhi. So Gandhi's dream for India was being Swaraj in the country which does not recognize any race or religion. Purpose: Swaraj is to be mandated for all, which includes the farmer, disabled, the blind, and the starving 20 million. He wanted to wash away the tear from every eye. He also wanted we the people of India. Mahatma Gandhi had the dream of an ideal India. His dream of India were he described India nation where all people, irrespective of caste, gender, sex, etc., will peacefully coexist together. And Swachh Bharat Abhiyan campaign launched on 2 October 2014 on birth anniversary of Mahatma Gandhi and the 150th anniversary of the birth of Mahatma Gandhi by constructing 19 million toilets in a rural area. Thanks for listening me. Okay, really amazing. These were some of the dream, very good. Anvesha, you have tell something about the dreams of Mahatma Gandhi ji. Now I invite Anmaya to take a small quiz on Mahatma Gandhi ji. Okay, so Anmaya, you can start your presentation now. Okay, Anmaya is not available right now.
ओके, बट स्टिल महात्मा गांधी जी के लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. एट एवरी सिंगल स्टेप ही हैज़ डन समथिंग जो हमें याद दिलाता है कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ जगह किस जगह से बिलोंग कर रहे हैं. और हमारी जो फ्रीडम है, जो हमारे जो भी चीज़ें हैं जो हम जिसमें हमें बेसिकली फ्रीडम है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं. और ये सारे आइडियाज़ जो हैं, ये सारे आइडियाज़ महात्मा गांधी जी और उनके थॉट से ही वापस आए हैं. ठीक है. और जो सबसे बड़ा इनका ड्रीम था वो ये था स्वच्छ भारत का. तो ऑन दिस ओकेजन ऑल्सो वी ऑल्सो स्टार्टेड स्कीम और अभियान विच इज़ नोन एज स्वच्छ भारत अभियान बाय नरेंद्र मोदी जी इन द ईयर इटसेल्फ 2014 2 अक्टूबर. तो स्वच्छ भारत के अभियान हमने शाम को एक छोटा सा प्रोग्राम रखा हुआ है रिगार्डिंग द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें हम प्लास्टिक्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन देने वाले हैं बाय आवर स्टूडेंट्स इटसेल्फ. तो आज के इस सेशन में आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और एक बार फिर से मैं आप लोगों को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. और मैं इसी तरीके से आशा करता हूं कि आप अपनी लाइफ में बड़ा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, अचीव करेंगे. तो इसीलिए ज़रूरी है आप प्रेजेंट में अच्छा कीजिए ताकि आपका फ्यूचर डिसाइड हो सके. सो आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.